भगवान आगे कहते हैं, तुम्हारी ये रचना तुम्हारी ही सजग कल्पना वाली एक भव्य कृति हो सकती है या पूरी तरह इत्तेफाक से बन जाने वाली एक रूप आकृति। तुम ऐसा व्यक्ति होना चुन सकते हो जो कि या तो उस घटना के परिणाम से पैदा हुआ हो या फिर ऐसा व्यक्ति होना जैसा कि होना तुमने चुना हो, या फिर जो घटित हुआ है उसके अनुसार होना चुन सकते हो। इस बाद वाली अवस्था में ही ऐसा होता है कि स्व का सृजन करना सजग रूप से संभव हो जाता है। इस बाद वाले अनुभव में भी स्व का बोध रहता है। इसीलिए हर संबंध को धन्य मानो, हर संबंध को एक विशेष तथा सृजनशील संबंध की तरह संभाल कर रखो और फिर जैसा होना चाहते हो वैसा चुनो। मैं जानता हूं कि अब तुम्हारी जिज्ञासा रोमांटिक किस्म के वैयक्तिक संबंध के बारे में हो रही होगी। इसीलिए मानव के प्रेम संबंध के बारे में मैं खुद ही विस्तार से बता देता हूं, क्योंकि ये मामले तुम लोगों के लिए हमेशा ही बहुत दुखी करने वाले रहे हैं। ईश्वर के प्रेम संबंध जब बिगड़ते हैं तो वे इसलिए बिगड़ते हैं क्योंकि उनमें प्रवेश ही गलत कारणों से किया गया होता है। हालांकि सच ये है कि संबंध कभी भी बिगड़ते नहीं हैं, बल्कि मनुष्यों की भाषा के सही अर्थ में उनसे वे नतीजे नहीं निकल रहे होते जो कि तुम चाहते हो। गलत शब्द एक तुलनात्मक शब्द है जिसका अर्थ है किसी ऐसी चीज से तुलना करना जो सही है, चाहे वह कुछ भी हो। इसीलिए गलत की बजाय तुम्हारी भाषा में ये कहना अधिक उपयुक्त रहेगा कि संबंध अधिकतर तब बिगड़ जाते हैं या बदल जाते हैं जब उनमें प्रवेश ही उन कारणों से किया जाता है जो उनके चलने व जीवित रहने के लिए पूरी तरह से हितकर या सहायक नहीं होते। अधिकतर लोग संबंधों में प्रवेश ये देखते हुए करते हैं कि उससे उन्हें क्या क्या हासिल होगा, ना कि इस नजरिए से कि उसमें अपनी तरफ से क्या क्या योगदान करेंगे। संबंध का प्रयोजन होता है यह तय करना कि तुम्हारा कौन सा रूप खुलकर प्रकट हो, ना कि ये कि दूसरे के कौन से रूप को तुम अपनी गिरफ्त में ले सकते हो, अपने अधिकार में कर सकते हो। संबंध तो केवल एक प्रयोजन हो सकता है, और वह भी जीवन भर के लिए, कि ये तय करना और होना कि वास्तव में तुम कौन हो। किसी व्यक्ति विशेष से ये कहना बड़ा रोमांटिक लगता है कि जब वह तुम्हारे जीवन में नहीं आया था तब तक जैसा तुम्हारा जीवन कुछ था ही नहीं, लेकिन ये सच नहीं है। इससे भी बुरा ये होता है कि इस बात से उस दूसरे व्यक्ति पर एक अकल्पनीय दबाव पड़ जाता है कि वह तुम्हारे लिए वह सब बने जो कि वह नहीं है। यह सोचते हुए तुम्हें निराश ना होना पड़े, वह जी जान से वैसा होने या वैसा करने का भरकस प्रयास करता है तब तक कि वह थक कर चूर नहीं हो जाता। इसके बाद में जो तस्वीर तुमने बना रखी होती है उसे वह पूरी नहीं कर पाता। जो भूमिकाएं निभाने के लिए तुमने उसे सौंप दी होती हैं वह उसे पूरी तरह से निभा नहीं पाता, और इसलिए द्वेष पनपने लगता है, रोष उसके पीछे पीछे चलने लगता है। अंततः खुद को और संबंध को भी बचाने के लिए वह व्यक्ति अपने ही वास्तविक स्वरूप पर वापस आने लगता है और वास्तव में वह जो है के अनुसार अधिकतर कार्य करने लगता है, और तब तुम कहने लगते हो कि तुम बहुत बदल गए हो। ये कहना भी बहुत रोमांटिक होता है कि जब से वह व्यक्ति विशेष तुम्हारे जीवन में आया है तब से तुम ये महसूस कर रहे हो कि तुम परिपूर्ण हो गए हो। लेकिन संबंध का प्रयोजन किसी ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में शामिल करना नहीं होता है जिससे कि तुम परिपूर्ण हो सको,
बल्कि संबंध का प्रयोजन तो ये होता है कि किसी ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में शामिल करो जिसके साथ तुम अपनी पूर्णता को समझ सको। मानव संबंधों का ये विरोधाभास ही है। जो तुम हो उसे पूरी तरह से अनुभव करने के लिए तुम्हें किसी अन्य व्यक्ति विशेष की आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन किसी अन्य के बिना तुम कुछ हो भी नहीं। यह विरोधाभास मानव अनुभव का रहस्य भी है और आश्चर्य भी, खिन्नता भी है और आनंद भी। इस विरोधाभास में इस तरह जीना कि जीवन सार्थक लगे, इसके लिए गहरी समझ और भरपूर इच्छा शक्ति की आवश्यकता होगी। मैंने देखा है कि बहुत ही कम लोग ऐसा कर पाते हैं। तुम में से अधिकतर लोग जब संबंध बनाने की उम्र में प्रवेश करते हैं तब वे आशाओं, प्रत्याशाओं से परिपूर्ण, यौन ऊर्जा से ओतप्रोत, बड़े खुले दिल वाले और उत्सुकता व उमंग से भरे हुए होते हैं। 40 और 60 की उम्र के बीच या इससे थोड़ा पहले या थोड़ा बाद में कहीं ना कहीं तुम अपने सबसे ऊंचे सपनों को छोड़ चुके होते हो, अपनी सबसे बड़ी उम्मीदों को एक तरफ रख चुके होते हो और न्यूनतम अपेक्षा या अपेक्षा रहित के साथ समझौता कर चुके होते हो। एक ऐसी भी समस्या है जो बिल्कुल बुनियादी है, बिल्कुल सीधी सादी है, लेकिन फिर भी दुर्भाग्य से गलत समझ ली जाती है। वह ये है, तुम्हारा सबसे ऊंचा सपना, तुम्हारा सबसे बड़ा विचार, तुम्हारी सबसे प्रिय आशा स्वयं तुम्हारे साथ जुड़ी ना होकर उस प्रिय व्यक्ति के साथ जुड़ी हुई होती है। संबंध नापने का तुम्हारा पैमाना यह रहता है कि वह दूसरा व्यक्ति तुम्हारी धारणाओं पर कितना पूरा उतरता है, और यह भी कि तुम उसकी धारणाओं पर कितना पूरा उतरते हो। लेकिन एकमात्र सही पैमाना तो ये है कि तुम खुद अपने पैमाने पर कितना सही उतरते हो। संबंध पवित्र होते हैं क्योंकि वे जीवन का एक सर्वोत्कृष्ट अवसर, एकमात्र अवसर प्रदान करते हैं। वाकई, और वह है स्वयं के प्रति धारणा की गई अपनी सर्वोच्च धारणा वाले अनुभव को रचना और उसे पैदा करना। लेकिन संबंध तब बिगड़ जाते हैं जब तुम दूसरे व्यक्ति के प्रति अपनी सर्वोच्च धारणा वाले अनुभव को रचने और पैदा करने को ही अपने जीवन का सर्वोत्कृष्ट अवसर मान लेते हो। संबंध में हर व्यक्ति को स्वयं के बारे में सोच विचार करने दो, जैसा वह स्वयं क्या हो रहा है, क्या कर रहा है, क्या पा रहा है, क्या चाह रहा है, क्या मांग रहा है, क्या दे रहा है, क्या तमाशा चल रहा है, क्या रच रहा है, क्या अनुभव कर रहा है। तब सारे संबंध बहुत अच्छी तरह से अपने प्रयोजन पूरे करेंगे और संबंध के भागीदारों का प्रयोजन भी। संबंध में हर व्यक्ति को दूसरे के बारे में नहीं, बल्कि केवल स्वयं के बारे में सोच विचार करना चाहिए। मेरी ये सीख तुम्हें अजीब लग रही होगी और लग भी सकती है, क्योंकि तुम्हें तो यही बताया गया है कि सर्वोत्तम संबंध वहां होते हैं जहां हर कोई केवल दूसरे के बारे में सोचा करता है। लेकिन मेरा कहना है कि दूसरे पर अपनी नजर रखना, दूसरे के बारे में ही सोच विचार करते रहना, यही तो है कि संबंध बिगड़ते हैं और यही संबंधों के बिगड़ने का कारण बनता है। दूसरा क्या हो रहा है, वह क्या कर रहा है, क्या ले रहा है, क्या कह रहा है, क्या चाह रहा है, क्या मांग रहा है, क्या सोच रहा है, क्या अपेक्षा कर रहा है, क्या योजना बना रहा है। प्रबुद्ध व्यक्ति ये बात समझता है कि संबंध में इसका कोई महत्व नहीं होता कि दूसरा क्या हो रहा है, कर रहा है, ले रहा है, कह रहा है, चाह रहा है या क्या मांग रहा है। इस बात का कोई महत्व नहीं है कि दूसरा क्या सोच रहा है, क्या अपेक्षा कर रहा है, क्या योजना बना रहा है। महत्व केवल इस बात का होता है कि उसके साथ संबंध में
तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या हो रहे हो।